Good evening, everyone. Today's topic is self-image building. सेल्फ इमेज कैसे बनाएं? सेल्फ इमेज क्या होती है? सेल्फ इमेज कैसे किसी की इमेज आप समझते हैं? आप खुद की पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि आपकी इमेज आपकी नज़र में क्या है, आप खुद को क्या समझना चाहते हैं। इमेज बिल्डिंग क्या है? आप दूसरे को किसी के बारे में आप जब बात कर रहे हो तो आप क्या अचानक एक पिक्चर आती है किसी का नाम लेने पे। आपने सपोज कोई एक अपने दोस्त का नाम लिया, उसके बारे में एक इमेज बन जाती है आपके दिमाग में। तो एक जो इमेज बन के आती है ना, हम आज उस पर चर्चा करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति की इमेज कैसी है और हम जैसा बनाते हैं, हम जैसा समझ रहे होते हैं, हम किसी दूसरे की इमेज कैसी समझ रहे होते हैं, अपनी इमेज कैसी समझ रहे होते हैं, अपनी इमेज को कैसा बनाना चाहते हैं। इस सब पे आज हम बात करेंगे। मैंने एक किताब लिखी थी, सेल्फ इमेज बिल्डिंग बाय संजय खरे, और ये किताब काफ़ी पॉपुलर भी हुई है। तो हम चर्चा करेंगे इमेज के बारे में। सेल्फ इमेज सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो। इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल देन देयर इज़ एन इमेज। हर आदमी की कोई ना कोई एक इमेज होती है। हमें उस इमेज को कैसे बिल्ड करना है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इमेज बिल्डिंग एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होती। ये एक धीरे धीरे समय लगता है और धीरे धीरे करके आप इमेज को बिल्ड कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि इमेज थोड़ी देर में बन जाती है, इट विल टेक ईयर्स और उसको लिए धीरे धीरे प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इमेज में क्या क्या चीज़ें हमें आएंगी सामने से पहले कि क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें पॉसिबल फीचर्स दिमाग में आते हैं कि भाई इमेज किसी की क्या है। ऐसा तो है नहीं कि बस फ़ोटो खींच के इमेज बन गई। फ़ोटो खींच के तो इमेज बनती है, ठीक है, वो तो एक इमेज हो गई। अब बाकी इमेज क्या है? इमेज मन में, मस्तिष्क में किसी की जो बनती है वो इमेज है। तो अब आप अगर किसी का भी अपने बारे में ही आप सोचो, खुद के बारे में सोचो, आपकी इमेज क्या है, लोग आपको कैसे सामने वाला परसीव करता है कि आप क्या हो, आपकी इमेज कैसी है, जो सामने वाला आपकी इमेज के आपके बारे में क्या क्या सोचता है। अगर आपने किसी का भी नाम लिया, सपोज किसी भी हम बात करें, किसी का भी, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या किसी की भी बात करें, तो अचानक से एक इमेज क्रिएट होती है बिना किसी के सामने देखे हुए भी। एक हमें इमेज क्रिएट होती है जब हम सामने कोई होता भी नहीं है, बस नाम लेते हैं हम उसका, तो एक इमेज क्रिएट होती है। और वही इमेज है कि वो कैसी क्रिएट करा सकते हो आप। अब जैसे कोई एक टीचर की इमेज क्रिएट होनी है, बच्चे सोचेंगे, ज़माने बाद भी उनको याद रहता है बचपन में पढ़ाए हुए टीचर, बाद में पढ़ाए हुए एक टीचर की, तो अचानक से उनको आएगा कोई सर, तो सर की एक इमेज आ जाएगी, अच्छा ये ऐसे होते थे, ऐसे हैं वो सर। एक प्रिंसिपल साहब, उनकी इमेज एक ऐसी दिख जाएगी। एक कोई जिसको आप जानते हो, किसी की भी, आपके दोस्त हैं या जो भी हैं, 20 साल पहले आपकी कोई मुलाकात हुई थी, 20 साल बाद नहीं मिले हैं, बचपन के दोस्त हैं, अचानक उसकी इमेज आपको आएगी, अच्छा ये इसकी इमेज है। तो अब इमेज को बिल्ड कैसे किया जाए, दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। बिग चैलेंज तो है इसको बिल्ड करने के लिए, क्योंकि प्रोसेस लंबा है और टाइम लगता है। तो अब क्या क्या चीज़ें आएंगी इमेज में? इमेज में 3 चीज़ें आती हैं मेनली। किसी भी आदमी के जीवन में 3 चीज़ें होती हैं मेनली, कि वो मन से कैसा है, यानी आत्मिक रूप से वो कैसा है, इंटरनली कैसा है। दूसरा, वो मस्तिष्क से कैसा है, मेंटली कैसा है, वो किस तरह से बिहेव करता है। और तीसरा, वो फिजिकली कैसा है। तो मेंटली कैसा है, इंटरनली सोल कैसी है उसकी, और तीसरा, वो फिजिकली अपीयरेंस कैसी है उसकी। तो केवल फिजिकल अपीयरेंस बदलने से कोई चेंज नहीं आ जाता, या केवल इंटरनली चेंज होने से कोई चेंज नहीं आ जाएगा। हमें हर फील्ड में चेंज करना पड़ेगा, और हर फील्ड में जैसा हम अपनी इमेज चाहते हैं, हमें उस तरह की एक इमेज क्रिएट करानी पड़ेगी। और उसके लिए हमें धीरे धीरे प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा कि हम किस तरह की किताबें पढ़ते हैं। जैसे जिस तरह की किताबें पढ़ेंगे वैसे ही तो आपका मानसिक स्तर होगा ना, उसी तरह के धीरे धीरे आप चीज़ें करते चले जाएंगे। आप किस तरह के दोस्तों से मिलना पसंद करते हैं, आप किस तरह के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, आपके दोस्त कौन हैं। दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या हो, आप खुद क्या हो। आप उन 10 लोगों के बारे में सोचिए जिनसे आप
अक्सर मिलते हो, रोज़ लगभग मिलते हो, उन 10 लोगों को छाटिए और उन 10 लोगों को जिनसे आप मिलते हो उनको देखिए, उनके नाम नोट कर लीजिए और इसके बाद डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू यू। आप कुछ और नहीं होते हो। उन 10 लोगों से जिनसे आप अक्सर मिलते जुलते हो उनसे उन सब के डिवाइडेड बाई 10 होते हो आप खुद। आप किस तरह की किताबें पढ़ रहे हो? आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहे हो? आप बिजनेस की किताबें पढ़ रहे हो? आप फिल्मी कहानी की किताबें पढ़ते रहते हो, बस और कुछ नहीं पढ़ते हो? आप किस तरह की क्वालिटी वाली किताबें पढ़ रहे हो? वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ हेल्प की किताबें भी आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आप हिस्ट्री की पढ़ रहे हो क्या आप ज्योग्राफी भी बीच में पढ़ते हो क्या? आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो क्या? यानी आपका मेंटल लेवल आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो? आप कैसे अगर आपको ज्योग्राफी का भी नॉलेज है क्या? आप कहीं आप बोलोगे ना कि किसी से कहीं बात करोगे, अरे वो हमारा दोस्त था ना, उसकी तो ज्योग्राफी बस आप कंट्री का नाम लो पूरी जगह बता देता था, ऐसा ऐसा है, उसका बता दोगे। खाने के बारे में वहाँ पे कहाँ कौन से कंट्री में क्या मिलता है वो तुरंत बता देता। क्यों बता देता है? क्योंकि या तो वो गया हुआ होता है या उसने रिसर्च करके जब जाता है तब रिसर्च करता है। तो ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए उसको। तो हम एक इमेज कैसे बना लेते हैं? जैसे कुछ लोग हैं, अब इंटीग्रिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिंसियरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, अब टाइम बाउंड होना चाहिए। अब पता चला टाइम बोल दिया टाइम कि भाई ठीक है हम 10 बजे मिलेंगे, 10 बजे गए, पता चला 20 लोगों को मिलना था, 20 में से 2 लोग आए हैं, बाकी 18 तो आए ही नहीं। तो सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, टाइम बाउंडनेस बहुत ज़रूरी है। ये भी एक इमेज का पार्ट हुआ ना। आप क्या सोचोगे? 10 दोस्तों में से आप सोचोगे ना ये तो 3 लापरवाह हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन मेंटालिटी है कि 10 बजे बुलाया है, ठीक है 12 बजे तक पहुंच जाते हैं, 11 बजे तक पहुंच जाते हैं, आधे घंटे डेढ़ तो चलता है। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है ये इमेज को बनाती है। तो इमेज बनाने के लिए मुख्य कारण क्या क्या हैं और आप किस तरह की इमेज अपनी देखते हो, आप खुद को कैसा देखते हो और दुनिया आपको कैसे देखती है। आप अभी जो हो दुनिया को वो दिखता है जो आप अभी सामने होते हो। आप खुद क्या हो, आप क्या बनना चाह रहे हो, वो सिर्फ आपको दिख रहा होता है कि आप 5 साल बाद कहाँ होगे, आप 10 साल बाद कहाँ होगे, आपको आज का आपने क्या किया, कल आप क्या प्रोसेस कर रहे हो। सब लोगों को वही दिखाई देगा ना। जब आप अभी से सोचना शुरू करोगे 5 साल बाद कि आप कहाँ होगे, जब आप 5 साल बाद वहाँ पहुँचोगे तब लोगों को दिखाई देगा, अच्छा ये तो यहाँ पहुँच गया, अच्छा ये ऐसा हो सकता था क्या। तो जो आप सोचते हो, व्हाट इज़ इन योर माइंड एंड व्हाट पीपल परसीव, बोथ आर डिफरेंट थिंग। पीपल परसीव what they can see immediately, they instantly what they can see right now, whatever is available they can see, that is your current image, and how you can changing yourself progressively, that is your future image। तो ज़रूरी है कि हम हर चीज़ पे ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भाषा कैसी है, हम किस तरह की बातचीत करते हैं, हम किस तरह के लोगों से मिलते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम कितने हाइजीनिक तरीके से रहते हैं, हम ठीक से प्रॉपर ग्रूम्ड हैं कि नहीं हैं। तो हर चीज़ पे डिपेंड करता है। हमारा सवेरा होने से लेकर के रात तक हमारी सारी एक्टिविटीज़, कब हम सो के उठते हैं, कब हम सोने जाते हैं, हम जब उठते हैं फिर हमारी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, हम साफ़ सफाई से रहते हैं कि नहीं, हम साफ़ कपड़े, प्रेस्ड कपड़े, ज़रूरी नहीं कि महंगे कपड़े पहने जाएं, महंगे कपड़े होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि कपड़े साफ़ हैं क्या, ठीक से आयरनिंग करी गई थी क्या उनमें। तो तरीका कैसा था, अप्रोच की बात होती है। ये नहीं होती कि आप महंगा कपड़ा ख़रीद लो या महंगा कोई चीज़ ले लोगे तो उससे नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ में हो, आप साफ़ सफाई कितना ध्यान रखते हो, आप किसी भी चीज़ को करते हो तो किस तरीके से करते हो, आपका काम करने का अप्रोच कैसा होता है, आप कैसे कैसे लोगों से मिलते हो, आप किस तरह के लोगों के बीच जाना पसंद करते हो। आप एक जगह थोड़ी सिर्फ कि आपने क्वालिफ़िकेशन ले लिया, आपने आईआईटी में चले गए या आपने कहीं से एमबीबीएस कर लिया है या आपने आईएएस बन गए, इस पर सिर्फ सब कुछ नहीं डिपेंड करेगा। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप फाइनेंशियली अपने को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, आप करियर वाइज कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, आप इमोशनली अपने को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, आप नॉलेज बेस कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, और हर चीज़ के इम्प्रूवमेंट के हिसाब से ही आपका इमेज क्रिएट होता है कि आप
आस्तिक हो, नास्तिक हो, आप कैसे हो, आप किस तरह के कपड़े लाल नीले पीले पहनना पसंद करते हो, आप किस तरह की वाइट शर्ट पहनना पसंद करते हो, कैसे जीन्स पहनना पसंद, वेस्टर्न पहनते हो, आप क्या पहनते हो, आप अपनी इमेज को कैसे बिल्ड करना चाहते हो। आप एक बड़ी लेवल पे धीरे धीरे करके जाना चाह रहे हो तो आप उस तरह से आपको बिहेव करते चले जाना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल, आप कैसे लोगों से बिहेव करते हो, बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप किसी रेस्टोरेंट में जा कर के अगर आप ऑर्डर दे रहे हो, वेटर से भी आप कैसे बिहेव कर रहे हो, जो क्लीन करने आ रहा है उसको भी आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप जब किसी सीनियर लेवल पे चेयरमैन से भी कहीं मिल रहे हो, किसी भी बड़े सीनियर आदमी से मिल रहे हो तो आपका बिहेवियर कैसा है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप इंटरनली कैसे हो, आप मन से कैसे व्यक्ति हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप इंटरनली अच्छे नहीं होगे, प्रोग्रेसिव नहीं होगे, तब तक आप अपनी इमेज अच्छी नहीं बना सकते हो। तो इमेज सामने वाले की हो या आपकी खुद की हो, उसको आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको ये परसीव करना पड़ेगा खुद से कि आप अपने आप को, दुनिया को, पहले तो खुद को दिखाना पड़ेगा कि आप खुद को क्या बनाना चाहते हो। जो आप बनाना चाहते हो दुनिया वही देखेगी। आप खुद क्या हो, आप एक टीचर हो, आप एक प्रिंसिपल हो, आप एक डॉक्टर हो, आप कैसे डॉक्टर हो, आप कितने कूल हो, आप किस तरह से बिहेवियर करते हो, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ने में कैसे हो, आप ठीक से पढ़ते हो कि नहीं, आपको क्या चैप्टर ठीक से एनालिसिस करके आप पढ़ाई करते हो क्या, आप अगर एक टीचर हो तो क्या आप पूरा सब्जेक्ट बच्चे को सिखाते हो क्या। तो डिपेंड करेगा। आप एक डॉक्टर हो तो ठीक से पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो क्या, अगर आपके 1000 पेशेंट हैं तो आपके 1000 पेशेंट क्या बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब तो बड़े अच्छे हैं, नहीं वो तो बराबर टाइम देते हैं, वो तो हमें ठीक से देखते हैं, वो तो रिपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से देखते हैं। फिर कोई बोलेगा पेशेंट कि नहीं डॉक्टर साहब तो फालतू के टेस्ट नहीं लिखते हैं, बिल्कुल भी फालतू टेस्ट नहीं लिखते हैं, जो रीजनेबल है वही लिखते हैं। कोई बोलेगा नहीं ये तो बहुत दूटू डॉक्टर है, ये तो बड़ा चोर डॉक्टर है। वाई? क्यों? क्योंकि आप जैसी इमेज बिल्ड होती चली जा रही है, आप अकेले से नहीं है, ये तो लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कोई बोलेगा अरे वो तो बड़े अच्छे आदमी, उनके पास जाओ, अरे आप देखो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, उनका आदमी से वो हैंडल करने का तरीका क्या। अगर आप एक टीचर हो तब भी लोग क्या बोलेंगे, गार्जियन आएगा बोलेगा नहीं वो तो बड़ा ख्याल रखते हैं बच्चों का। वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट पे तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, अगर वो एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बच्चे को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर उनका तरीका कितना अच्छा है, उनका बातचीत का तरीका कितना अच्छा है, कितने सौम्य हैं, वो कितने अच्छे से बात करते हैं, उनकी हर चीज़ में बिल्कुल पकड़ होती है। अगर कोई एक स्टूडेंट है उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो कोई भी एग्ज़ाम देता है टॉप तो कर ही जाता है, वो तो कोई भी एग्ज़ाम देगा सिलेक्ट हो ही जाएगा। क्यों सिलेक्ट हो जाएगा भाई? इसलिए कि उसका पढ़ने का अप्रोच बहुत अच्छा है। वो किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ता है तो अच्छे से पढ़ता है, एक चैप्टर को पढ़ता है तो वो डिटेल में पढ़ता है। हम क्यों याद रखते हैं अपने पुराने दोस्तों को जो कभी हमारे साथ पढ़े थे, हम कहेंगे नहीं वो तो बड़ा अच्छे से पढ़ता था, वो तो हर चीज़ को बड़े तरीके से लगा कर रखता था। हॉस्टल के रूम में भी आप जाके देखते थे तब भी वो सब चीज़ें उसकी सिस्टमेटिक होती थी, जब बाकी लोग इधर उधर रखते थे सामान को। तो चीज़ें व्यवस्थित करके रखना, चीज़ों को ढंग से। अब जैसे कोई आदमी की पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो उस पर क्या क्या शामिल होगा, वो नहाता है कि नहीं नहाता, कैसे कपड़े पहनता है, उसका चलने का तरीका क्या है, उसका लोगों से बात करने का तरीका क्या है, वो ठीक से शू पॉलिश करके जाता है कि नहीं, उसका अगर कोई भी चीज़ है, बाल ठीक से खींचे होते हैं कि नहीं, वो कपड़े जो पहन रहा है उसका किस तरीके से पहन रहा है, हाउ इज़ ही कैरिंग हिमसेल्फ, वो भी ज़रूरी है। इसके बाद में वो कहाँ कहाँ जाता है, किस किस तरह के लोगों से मिल रहा होता है, उसका किसी भी चीज़ को लेकर के लाइफ में अप्रोच कैसा है, उन सब चीज़ों से पर्सनालिटी बनती चली जाती है, इमेज बिल्ड होती चली जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह से अपने को इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। मैंने जो बुक लिखी है उसमें मैंने ये सारी बातें लिखी हैं और मैंने चैप्टर में डिवाइड कर दिया है चीज़ों को। तो कैसे करना है, जैसे आप इंटरव्यू देने भी जाते हो अगर कहीं नौकरी के लिए, तो वहाँ भी आपकी पर्सनालिटी आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू जब आप दरवाजे से कमरे के अंदर घुस रहे हो ना, सिलेक्शन तभी हो जाता है। 90% सिलेक्शन सिर्फ आपकी एंट्री के टाइम पे हो जाता है, 10% बातचीत के बाद होता है। क्यों? क्योंकि उस समय पर्सनालिटी देख करके ही आपकी एक इमेज जो बिल्ड हो जाती है दिमाग में इंटरव्यू देने वाले के, उसी पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि अब वो कैसा होने वाला है। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्ट हो रहे होते हो, आपकी इमेज बननी शुरू हो जाती है और आपकी इमेज प्लस माइनस होती रहती है हमेशा, क्योंकि देयर इज़ नो स्टेटस को, ये हमेशा चेंज होता रहता है। आप इम्प्रूव भी करते हो, आप नीचे भी जाते हो। तो हमें अपनी इमेज को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ डिपेंड करेगा हमारी हर एक एक्टिविटी पर कि हम कैसे चीज़ों को लेकर के
आगे बढ़ रहे हैं, कैसे चीज़ों को लेकर के तरीके से अपने काम कर रहे हैं। हमारे एक एक एक्टिविटी, हमारे एक एक किए गए कार्य हमारी इमेज को बिल्ड करते हैं। हमारे एक एक आदमी से की गई बातचीत का तरीका, एक एक आदमी से मिलने का तरीका, हर चीज़, हमारे पढ़ने का, काम करने का, ऑफिस में काम करने का, हम घर में भी अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ किस तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह के सीरियल देखना पसंद करते हैं, वो किस तरह के लोगों से मिलना पसंद करती है, उसका तरीका क्या है, क्या वो इनोवेटिव है। ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है, किस तरह के दोस्त हैं उसके। तो हर चीज़ ना, हर किसी को अपने को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, और जो इमेज शुरू से बनती चली जाती है वही आप मॉडिफाई करके, चेंज करके ले करके आ जाते हो। अदरवाइज इमेज एक, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं अपने बारे में सोचोगे, आप खुद भी नहीं कुछ सोचोगे, परसीव करोगे अपने आप को कि आपको कैसी इमेज बनानी है, तो दूसरे कैसे समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले कीप वन इमेज ऑफ योर सेल्फ इन योर माइंड, दैट हाउ यू वांट टू ग्रो एंड हाउ यू वांट टू become, so that people can understand what you are and how you can go and who you are ultimately. तो आप जैसे ही अपनी इमेज सोचोगे, ये सब आर्ट ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड करता है। आर्ट ऑफ थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोच रहे हो, क्या किस हिसाब से काम कर रहे हो, और उसी हिसाब से धीरे धीरे करके आप काम करते चले जाओगे, एंड अल्टीमेटली वही आपकी इमेज इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा, डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट इन एवरी फील्ड। ओके, so thank you for watching. We will discuss any other day and further. If you have any question, you may ask. Thank you.